अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पर चल रही है सुबह नाश्ते की तैयारी। मेरे ननंद आए हुए हैं गांव से, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ नाश्ता। मतलब सभी के लिए बन रहा है यहाँ पर नाश्ता। और नाश्ते में बन रहा है यहाँ पर डोसा बन रहा है, आलू की सब्ज़ी बन रही है और पुदीने की चटनी बन रही है। तो मैं यहाँ पर चटनी को तड़का लगा रही हूँ। तो यहाँ पर चटनी तैयार हो गई है, मैं उसे तड़का लगा रही हूँ। और देख सकते हैं आपके कितनी अच्छी बनी है चटनी। और मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की हूँ, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पर मैं दूसरी भी तैयारी कर रही हूँ। चटनी बनाने के बाद मैंने साइड में रख दिया। और यहाँ पर मैं आलू कर रही हूँ मैश, क्योंकि अभी बनानी है आलू की सब्ज़ी। तो मैंने ये मैशर मंगाई थी, मैं वही आप लोगों को दिखा रही थी कि यहाँ पर हमारे आलू भी मैश हो रहे हैं। और अब मैं बनाऊंगी आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पर सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। मैंने उसी में हल्दी भी डाल दी है थोड़ी सी। और यहाँ पर मैं एक कढ़ाई में कड़ी पत्ता है, ये राया जीरा, ये सब चीज़ें डालकर आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च को भी डाल दिया है। और थोड़ा सा फ्राई होने के बाद हम आलू को डाल देंगे। यहाँ पर हमारी आलू की सब्ज़ी तैयार हो गई है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ डोसे, आप देख सकते हैं कितने अच्छे बन रहे हैं। तो यहाँ पर तैयारी हो रही है डोसा बनाने की। और मेरे ननंद आ गए हैं नाश्ता करने के लिए, तो मैं उन्हें दे रही थी नाश्ते को। तो मेरे ननंद वगैरह नाश्ता वगैरह कर चुके हैं। और यहाँ पर मेरे डोसे भी बनकर तैयार हो गए हैं। यही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देख सकते हैं कितने अच्छे डोसे बने हैं। और हमारे ननंद हज से आए हैं, तो मिलने के लिए आए हैं हमारे पास। तो मैं उन्हीं के फरमाइश पर आज खाना बना रही हूँ। नाश्ते में भी उन्हीं की फरमाइश पर बना है और दोपहर का खाना भी उन्हीं की फरमाइश पर बनेगा। तो अच्छा लगता है जब हमारे मेहमान आते हैं और हमें कुछ बोलते हैं। तो मेरा नाश्ता वगैरह का सब हो गया है। और यहाँ पर चल रही है दोपहर की खाने की तैयारी। तो खाने में बन रही है तहरी, जो मेरे ननन को मेरे हाथ की तारी बहुत पसंद आती है। और तारी भी बन रही है उन्हीं की फरमाइश पर। देख सकते हैं आपकी कितनी अच्छी बन रही है। आलू वगैरह सब डाले हैं इसमें। उन्होंने कहा था कि उन्हें तारी खाना है मेरे हाथ की, तो मैंने तारी बनाई हूँ। और सुबह में मैंने आप लोगों को दिखाई हूँ इडली, डोसा, पुदीने की चटनी और आलू की सब्ज़ी बनी थी। और अभी दोपहर में बन रहा है ये तहरी। तो मैं आप लोगों को तहरी की वीडियो नहीं, रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले 2-3 बार शेयर की हूँ आप लोगों के साथ रेसिपी। तो मैं सिर्फ बता रही हूँ कि मैं आज दोपहर में खाने में क्या बना रही हूँ, रेसिपी नहीं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो आज बना है दोपहर में तारी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो देखिए गाइज, यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म तहरी बनकर तैयार हो गई है। और कितनी अच्छी लग रही है। और खाने में भी उतनी ही मज़ेदार बनती है, जितनी अच्छी लग रही है, दिख रही है, खाने में भी उतनी ही मज़ेदार होती है। आप भी इसी तरीके से, मैंने रेसिपी बहुत बार शेयर की हूँ, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर है रेसिपी तहरी की। तो आप भी मैंने दिखाए हुए तरीके से ट्राई करेंगे तो आपकी भी ज़रूर अच्छी बनेगी। तो आप भी ज़रूर से ट्राई करें इसी तरीके से। तो अभी हो रहा है दोपहर के खाने का वक्त। तो हम खा रहे हैं खाना। आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो मैं आप लोगों को ये बुर्का भी दिखा रही हूँ। ये हमारे ननन लेकर आए हैं, हज को गए थे वहाँ से लाए हैं। मैं खोल कर दिखाऊंगी आप लोगों को बुर्का। तो दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, कलर का है ये। और बराबर मेरे साइज़ का ही है। मुझे कुछ फिटिंग और कटिंग वगैरह नहीं करना पड़ा है, क्योंकि ये है ही मेरे साइज़ का। तो वहाँ से हज को गए थे, तो वहाँ से लेकर आए हैं मेरे ननद। तो मुझे तो बुर्का बहुत ही पसंद आया है। और है भी साइज़ मेरा ही, मुझे कुछ इसमें फिटिंग वगैरह नहीं करना पड़ेगा। और हम पहनते भी ज़्यादातर ढीला ढाला ही बुर्का, हम फिटिंग के बुर्के पहनते भी नहीं है। हमारा बुर्का होता है ढीला ढाला ही। तो ये उसी टाइप का है, तो मैं इसमें कुछ नहीं करूँगी, ये जैसा है उसी तरीके से पहनूँगी। और माशाल्लाह से मुझे तो बुर्का बहुत ही पसंद आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर
सिंपल सा डिज़ाइन है, कुछ ज़्यादा टिकली वगैरह नहीं है। अब ऐसे तो बिगर टिकली के तो भुरके होते भी नहीं है, फिर भी ये वहाँ से लेकर आए हैं तो ज़्यादा वर्क टिकली वगैरह इस पर कुछ नहीं है। इस तरीके का सादा सिंपल डिज़ाइन बना हुआ है आस्तीन पर और गले के पास, और बाकी का पूरा भुरका प्लेन है। तो मुझे तो बहुत पसंद आ गया है भुरका, और वहाँ जाकर आए हैं, लेकर आए हैं वहाँ से। तो हर एक मुसलमान का अरमान होता है कि हज को जाना, और वो फ़र्ज़ भी है हम लोगों पर। अगर हम जा सकते हैं तो हमें जाना ज़रूर चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह का हमें बुलावा भी आना चाहिए। तो अल्लाह से तो यही दुआ करेंगे कि हर एक को अल्लाह के घर की ज़ियारत नसीब हो, हर एक मुसलमान वहाँ पर जाकर आए, हमारा भी अरमान पूरा हो, हमारा जो फ़र्ज़ है वो भी हो जाए। अल्लाह करे हर एक मुसलमान को अल्लाह हज नसीब करे। तो यही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और हम लोगों पर फ़र्ज़ भी है रोज़ा। अगर हम हज अगर हम जा सकते हैं तो हमें जाना भी चाहिए। अगर हमारी हालत है जाने की तो जाना भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह का बुलावा भी आना चाहिए। तो हम सबको भी अल्लाह के घर की ज़ियारत नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। और ये भुरका लेकर आए हैं, हज का पानी, खजूर और बच्चों के लिए चॉकलेट वगैरह लाए थे। तो मेरे तो घर में छोटी बच्ची है तो चॉकलेट रहते नहीं है। सिद्रा ने और मेरे बच्चों ने चॉकलेट खाकर ख़त्म कर दिए हैं वहाँ से चॉकलेट। और बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की लाई थी। तो खाने पीने की चीज़ें मेरे घर में रहती नहीं है, मेरे बच्चे फिनिश करते हैं। तो मेरे ननंद आए ख़ास मिलने के लिए, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि अभी जाना बच्चों की स्कूल स्टार्ट हुई है और बहुत से प्रॉब्लम है। किसी का कॉलेज है और मेरा बड़ा बेटा तो डॉक्टरी भी पढ़ रहा है। तो इस बीच मुझे जाना होता नहीं था, तो वो ही आ गए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, हम लोगों से मिलने आए, भाई से, हमसे, उनके माँ बाप से, सबसे मिलने को आए और अच्छा भी लगा मुझे भी। और हमारे 3 ननंद है तो तीनों भी माशाअल्लाह से बहुत अच्छे हैं। ऐसे हम ननंद भाभी के जैसे नहीं रहते हैं, जैसे बहन होती है वैसे बहनें जैसा रहते हैं। तीनों भी मेरे ननंद लोग बहुत अच्छे हैं। तो ज़्यादा हमारा गांव को रहते हैं तो ज़्यादा आना जाना नहीं होता है, मगर जब भी मिलते हैं तो माशाअल्लाह से अच्छे से मिलते हैं, अच्छे से रहते हैं। तो माशाअल्लाह से फैमिली हमारी बहुत अच्छी है। और मैं घर की बड़ी हूँ, यानी कि एक ननंद है पहले बड़े, उनके बाद मैं हूँ। तो बड़ी बहू तो मैं ही हूँ घर की, ननंद के बाद हाँ मेरे हस्बैंड है। तो उस हिसाब से घर की बड़ी बहू मैं हो गई। और पहले ननंद है, फिर उसके बाद में सब छोटे हैं, और 2 ननंद है, फिर एक देवर है। तो माशाल्लाह से मुझे बड़ी भाभी का जो भी होता है मान मर्तबा वो सब देते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। तो फैमिली अच्छी है। यही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि इतना अच्छा बुर्का लेकर आए हैं और इतनी सारी बातें शेयर की मैंने बुर्का दिखाते दिखाते। तो यही मैं आप लोगों को बोल रही थी, अल्लाह हमें भी हज नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए गाइस। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।